यार कंगना रनावत तो ऐसी मतलब एक बयान देने वाली अभिनेत्री हो गई हैं। अभिनेत्री कम, नेता ज्यादा लगती हैं भाई। कर्नाटक पर भी इन पर केस हो गए। अब वहां पर जो बोलती हैं दावा करके, कर लो जो करना, उखाड़ लो जो उखाड़ना। भैया कर्नाटक में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भाई, कौन आपका क्या उखाड़ लेगा। जो उखाड़ना था वो जेसीबी ने उखाड़ लिया। अब यहां भाई साहब होता क्या है कि एक खबर और आती है। खबर यह है कि मुंबई में दर्ज 3 आपराधिक मामलों को लेकर कंगना रनावत और उसकी बहन रंगोली चंदेल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने गुजारिश की है कि इन 3 मामलों को मुंबई, महाराष्ट्र, शिमला, हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफर कर दिया जाए। कंगना के वकील नीरज शेखर ने हवाला दिया है कि मुंबई में केस चलते रहे तो शिवसेना के नेता बदले की भावना से रनौत बहनों का कत्ल करवा सकते हैं, मतलब कत्ल करवा देंगे। कमाल है यार, ऐसा भी होता है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई की तारीख फिलहाल मुकर्रर नहीं की है और कंगना ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का कदम तब उठाया जब जावेद अख्तर के मानहानि केस में मुंबई की अधीरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सोमवार को उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। यह वारंट इसलिए जारी किया गया था क्योंकि कंगना बार बार बुलाने के बावजूद पुलिस स्टेशन में हाजिर नहीं हो रही थीं। कोर्ट ने अब कंगना को पुलिस के सामने हाजिर होने के लिए 22 मार्च तक का समय दिया है। भैया देखो ना यार, जिसके पक्ष में सरकार, तो कोई और होता तो बहुत जल्दी की डेट मिल जाती। 22 मार्च तक का टाइम दे दिया। जावेद अख्तर ने नवंबर 2020 में कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जावेद अख्तर का आरोप है कि कंगना ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनका नाम बॉलीवुड की गुटबाजी में घसीटा। साथ ही ऋत्विक रोशन के मामले में जो आरोप लगाया उससे उनकी छवि खराब हुई है। जावेद अख्तर आपको पता है राज्यसभा सांसद रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही। दिसंबर 2020 में अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जुहू पुलिस से कहा था कि जावेद अख्तर की शिकायत की जांच करें। इसके बाद पुलिस ने 1 फरवरी 2020 को अदालत में रिपोर्ट दे दी थी कि उसमें कहा गया था कि शिकायतकर्ता के आरोप की और जांच की जरूरत है। कंगना ने राजद्रोह के उस मुकदमे को भी शिमला ट्रांसफर करने की मांग की है जो उनकी और उनकी बहन के खिलाफ मुंबई के वकील अली काशिफ खान देशमुख ने दर्ज कराया है। 4 महीने पहले अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में दी अपनी शिकायत में देशमुख ने एक्ट्रेस पर 2 धार्मिक समुदायों के बीच विद्रोह और मनमुटाव करने का आरोप भी लगाया था। देशमुख ने अपनी शिकायत में लिखा था कि एक्ट्रेस ने अंतर देश की विविधता, कानून का सम्मान नहीं किया है, यहां तक कि वे न्यायपालिका का मजाक उड़ाती हैं। बांद्रा कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए तो कंगना रनावत ने पप्पू सेना टर्म का इस्तेमाल करते हुए न्यायालय के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक ट्वीट किए। 4 महीने पहले तीसरा केस कास्टिंग डायरेक्टर और फिटनेस ट्रेनर साहिल अशरफ अली सैयद ने दर्ज कराया था। उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद बांद्रा कोर्ट ने एक्ट्रेस के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया था। रंगोली चंदेल पर भी बॉलीवुड में धर्म के नाम पर फूट डालने का आरोप लगाया गया है, जिसको लेकर के सरकार ने वहां की काफी संवेदनशील प्रक्रिया दी है। अब देखना होगा कि कंगना रनावत जिस तरह से इस तरह के काम करती रहती हैं तो कब तक बचेंगी। हर जगह इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते जा रहे हैं, लेकिन कंगना रनावत हैं कि मानती ही नहीं है। लेकिन कंगना रनावत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और ये बढ़ती जाएंगी क्योंकि शिवसेना कभी भी ऐसे एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम या दंगे कराने की कोशिश करेंगे, तो शिवसेना की सरकार उन पर बहुत कड़ी कार्रवाई करेगी। उद्धव ठाकरे का आपको रिपोर्ट कार्ड तो पता है सरकार का कि सरकार कैसी है, वो अपने हिसाब से काम करती है। बीजेपी की सरकार नहीं चलाती, या मोदी जी रिमोट कंट्रोल से शिवसेना को नहीं चलाते। उद्धव ठाकरे अपने रिमोट कंट्रोल की छोड़ो, लोगों से बात करके अपनी सरकार चलाते हैं। आज इसीलिए महाराष्ट्र जो है तरक्की कर रहा है और तरक्की करते हुए कोरोना से भी लड़ रहा है। कंगना रनावत जैसी अभिनेत्रियां केवल सनसनीखेज वो पुतलियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने पाली हुई हैं। ये वो पुतलियां हैं जो किसी भी सत्ता को बदनाम करने के लिए, या वो विषैली कन्याएं हैं जो विषैली कन्याएं
पुराने ज़माने में आपने सुना होगा दोस्तों कि विषैली कन्याओं का उपयोग किया जाता था दूसरे राजा को हराने के लिए। कुछ इस तरह की सियासत यहाँ भी चल निकली है। तो विषैली कन्याएं तो नहीं, लेकिन विषैले शब्द और विषैले बाण छेड़ने वाली कन्याएं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने पाल रखी हैं, जो इस देश के संविधान और लोकतंत्र को भी चुनौती देती हैं। इन जैसी अभिनेत्रियों का क्या बहिष्कार नहीं होना चाहिए? दोस्तों कमेंट में लिख करके बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।